हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल नो मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से नो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो देखिए ये ना वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं समजात अंग से क्या समझते हैं। समजात अंग से क्या समझते हैं, तो देखिए ऐसे जीवधारी जिनके उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग हो, समजात अंग कहते हैं। ऐसे जीवधारी जिनका उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य अलग अलग होता है। देखिए बनावट समान होगा लेकिन कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसको समजात अंग कहा जाता है। जैसे न पक्षी के पंख और मनुष्य का हाथ। देखिए पक्षी के पंख और मनुष्य का हाथ का न बनावट समान है, लेकिन पक्षी के पंख क्या होता है, उड़ने का काम करता है और मनुष्य का हाथ नहीं उड़ता है। तो देखिए ये सब क्या है, बनावट समान है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जल संरक्षण के उपाय लिखे। जल संरक्षण के उपाय लिखना है। तो देखिए जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय है। तो पहला आप लोग देखिएगा ना, जल का उपयोग कम करना चाहिए। जल का उपयोग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। नहाते समय बाल्टी में पानी भर कर नहाए। नहाते समय बाल्टी में पानी भर कर नहाना चाहिए, इससे जल की बचत होगी। तीसरा है ना, जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। जल को क्या करना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए, इससे जल की मतलब जियान मतलब बर्बाद होता है। जल क्या होता है, बर्बाद होता है। तो जल को हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं पाचक एंजाइम के कार्य लिखे। पाचक एंजाइम के कार्य लिखे। तो देखिए ऐसे एंजाइम जो भोजन के जटिल अवयव को सरल भागों में तोड़ देता है और वे घुलनशील हो जाते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। देखिए पाचक एंजाइम का कार्य होता है ना, जटिल भोजन को घुलनशील भाग में तोड़ देता है। जटिल भोजन को क्या करता है, सरल भाग में तोड़ देता है और वे घुलनशील हो जाते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, मतलब जटिल अवयव हो गया, तो इसको क्या करेगा, सरल भाग में तोड़ देगा और क्या हो जाएगा, वो घुलनशील हो जाएगा और हमारे पेट में इसका पाचन आसानी से हो जाएगा। तो पाचक का काम होता है ना, पाचक एंजाइम का कार्य होता है कि वह जटिल भोजन को सरल भागों में तोड़ देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे एंजाइम जो भोजन के जटिल अवयव को सरल भागों में तोड़ देता है और वे घुलनशील हो जाते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। पाचक एंजाइम का यही कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है धमनी और सीरा में अंतर लिखे। धमनी और सीरा में अंतर लिखना है। तो देखिए आप लोग का एग्जाम में कोई भी अंतर पूछेगा ना, तो आप लोग दो गो का बीच अंतर पूछता है तो एगो के एक बगल लिखिएगा। धमनी पूछा है तो धमनी को इस बगल और सीरा को इस बगल, ऐसे लिखिएगा ना, तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। इससे ऐसे लिखने से ना काफी बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए धमनी का में पहला अंतर होगा, यह शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। और सीरा क्या करता है, यह अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। सीरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। इसमें दूसरा देखिएगा ना, यह रक्त को हृदय से शरीर में ले जाता है। धमनी क्या करता है, रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। यह रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है। सीरा का क्या कार्य होता है, यह रक्त को हृदय में ले आता है। यह रक्त को हृदय में लाता है, पूरे शरीर से हृदय में रक्त को कौन लाता है, सीरा। और हृदय से पूरे शरीर में रक्त को कौन ले जाता है, तो धमनी। तो ये दो गो अंतर आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, तो तिलचट्टा का श्वसन अंग का नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया किसका श्वसन अंग है, तिलचट्टा का है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है, तो अनुवांशिक का पिता नो गेगर जॉन मंडल को नो अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। गेगर जॉन मंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो देखिए पहले आप लोग जाइलम के बारे में देख लीजिए। यह जड़ों से घुले हुए लवर को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, जड़ में यानी मिट्टी के पास जो जड़ होता है ना, उसमें जितना घुला हुआ लवर होगा उसको पत्तियों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। यानी घुलनशील चीज को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। और देखिए फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम सजीव ऊतक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। देखिए सूर्य के प्रकाश को
उपस्थिति में जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो यह भोजन पत्तियों में बनता है और पत्तियों से पूरे शरीर में कौन ले जाता है, फ्लोएम ले जाता है। भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, फ्लोएम करता है। और जाइलम का कार्य क्या होता है, यह जल पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा दे। एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा दे। तो एक लिंगी सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उसे एक लिंगी कहते हैं। वे जीव जिसमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं उसको एक लिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी आप लोग देखिएगा ना, जिन जीवों में नर और मादा का लिंग एक साथ उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। जिन जीवों में नर और मादा का लिंग होता है ना एक साथ उपस्थित होते हैं इसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो देखिए आप लोग के एग्जाम में ना एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर पूछता है तो आप लोग दोनों परिभाषा को लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है, हमें वन्य एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, यहाँ पर जीवो होगा। तो देखिए हमें वन से लकड़ी, फल फूल, पत्तियां तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। हमें वन से क्या प्राप्त होता है, फल फूल, लकड़ी तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये सब हमें किस चीज से प्राप्त होता है, सब वन से प्राप्त होता है। वन्य जीव हमारे लिए आवश्यक है, इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जितने भी जीव जंतु होते हैं जो वन में रहते हैं वो क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। इससे क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बना रहता है, इसीलिए इसका संरक्षण जरूरी है। इसीलिए हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वन से हमें बहुत प्रकार की लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल तथा पत्तियां और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और वन्य जीव होते हैं ना, इससे प्रकृति का क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो इसीलिए हमें वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी आप लोग देखिएगा, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना इसको स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधा हो गया, हरे पौधा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं तो इसको स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी मतलब होता है ना जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा उसको स्वपोषी कहा जाता है। देखिए विषमपोषी आप लोग देखिएगा ना, जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। जो जीव अपने भोजन के लिए ना दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे उसको विषमपोषी कहा जाता है। जैसे मानव हो गया, मानव क्या करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है तो ये विषमपोषी के श्रेणी में आ जाएगा। जैसे हम लोग हो गए, बकरी हो गया, बकरी को काटा जाएगा, खाया जाएगा तो हम लोग उस पर निर्भर है, बकरी पर हम लोग निर्भर है। तो हम लोग ना दूसरे मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे चीजों पर निर्भर रहते हैं तो हम लोग विषमपोषी हो जाएंगे। जितने भी मनुष्य जीव जंतु हो गया ये सब विषमपोषी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए इसको विषमपोषी कहा जाता है। स्वपोषी होता है ना कि इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इसको स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है पीट क्या है। देखिए एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, पीट क्या है। तो देखिए पीट गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है जो आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। देखिए पीट नो गाढ़ा हरा रंग का एगो क्षारीय द्रव होता है। हरा रंग का क्या होता है, क्षारीय द्रव होता है जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, एकदम गाढ़ा होता है, जो आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। यह आमाशय से आए अम्लीय भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। देखिए आमाशय से जितना भोजन अम्लीय आता है ना उसको क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, पीट करता है। पीट के कारण ही भोजन के वसा का पाइसीकरण होता है। पीट के कारण क्या होता है, भोजन के वसा का पाइसीकरण होता है। तो देखिए दोस्तों आप लोग का टोटल 12 को क्वेश्चन कराए हैं बायोलॉजी का, और आप लोग का ना क्वेश्चन हम बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट करा देंगे और फिजिक्स का आप लोग का करा दिए हैं, मतलब 2 वीडियो डाल दिए और वीडियो डालेंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के एग्जाम के पहले ना जितना क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है साइंस, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस का, तो सब हम क्वेश्चन को करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग को भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इनका हम जिनको भी इसका PDF चाहिए इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे टेलीग्राम का, वहां से आप लोग जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर इस सब का PDF आप लोग को मिल जाएगा, फ्री में आप लोग को PDF इसका मिलेगा।